थायराइड नाम की बीमारी आपके शहर में बहुत ज़्यादा है, ऐसा प्रश्न आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थायराइड नाम की कोई बीमारी नहीं होती है। ये एलोपैथी शास्त्र द्वारा खड़ा किया हुआ एक प्रेत है, जिस प्रेत के डर से हम थायराइड की बहुत सारी गोलियां खाते हैं। तो अब इस प्रेत से डरना बंद कर दो। थायराइड नाम की कोई बीमारी नहीं होती। थायराइड इसलिए होता है कि हमें खुलकर हंसना नहीं सिखाया जाता। थायराइड की बीमारी इसलिए होती है कि हमें रोने पर मना किया जाता है। हाँ, स्कूल में अगर कोई बच्चा अगर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लग जाए तो मास्टर की नौकरी जा सकती है। उसका कान पकड़ के 2 थप्पड़ मारना तो दूर की बात है आज। तो हमें रोने नहीं दिया जाता और हमें हंसने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके लिए ये बीमारी थायराइड है। देखो, जब भी हंसी आती है तो हंसी आने के पहले हमारे गला में एक ग्लैंड है जिसमें एक रस का निर्माण होता है, और वही रस का प्रभाव है कि हमारे चेहरे पर खुशी आती है और हम अनायास हंस पड़ते हैं। हंसी आई, हमने रोक लिया, नहीं हंसना। रस तो बन गया है, रस खर्च नहीं हुआ। क्या होगा? रस यहां पर जमा हो जाएगा। किसी दिन तकलीफ आई, सभा में बैठे हैं, साथ में सेल फोन है, एक बुरा समाचार आया। इतना बुरा आया कि फूट फूट कर रोने का मन करता है। सभा में बैठे हैं, रोने को रोक लिया। उस परिस्थिति के कारण, उस मन परिस्थिति के कारण रोने का रस बन गया शरीर के अंदर में, लेकिन उस रस को हमने खर्च नहीं होने दिया। चलो, एक दिन ये गला संभाल लेगा, 2 दिन संभाल लेगा, 3 दिन संभाल लेगा, महीना भर संभाल लेगा, जिंदगी भर नहीं संभाल सकता। यही रस जो है इन ग्रंथियों में जमा होने लगता है, और जमा होते होते एक पूरी लेयर, पट्टी तैयार हो जाती है। और जब ये पट्टी तैयार हो जाती है तब हमारे डॉक्टर महोदय कहते हैं जी थायराइड हो गया आपको। तो कहते हैं जी गोली खाइए और जिंदगी भर खाते रहिए। हाँ, जिंदगी भर खाते रहिए। तो अब मैं कहता हूं भारत के लोगों को कि जिंदगी भर गोली खाने से अच्छा है जिंदगी भर खुल के हंसो, और जब दुख आए तो फूट के रो। थायराइड खत्म होता है, इसमें क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ हुआ तो भगवान ने रोने की क्रिया तो इसीलिए दी है, और जब खुशी का समाचार मिले तो हंसने की क्रिया भगवान ने इसीलिए तो दी है। तो हंसो ना, रो ना। काहे को ये प्रेत आएगा आपके पास? नहीं आने वाला। अब कहोगे जी आ गया, अब क्या करूं? तो आ गया तो कुछ ना करो, गैया का मूत्र का सेवन करो, ताजा मूत्र 50 मिलीलीटर प्रतिदिन सुबह। हाँ, जड़ से भाग जाएगा। और अगर इसके साथ तुलसी के पत्ते का या पंचांग का अगर आपने सेवन किया तो और भी, उससे भी आधे समय में वो भाग जाएगा। वो प्रेत आपके शरीर में टिक नहीं सकता। बिल्कुल सहज है। अब कहो जी ताजा गाय का मूत्र नहीं मिलता, गाय ही नहीं है। तो हमारे गव्य सिद्धर जो है गौमूत्र अर्क बनाते हैं, उनसे जो है तुलसी मिला हुआ गौमूत्र अर्क ले लीजिए और उसकी छार से बनी हुई घनवटी ले लीजिए। 15-20 दिन के बाद जो एलोपैथी की दवाइयां खाती है उसको कूड़े में फेंक देना जा करके, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, डॉक्टर के पास जाओगे, डराएगा, धमकाएगा बहुत, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मैंने तो हजारों मरीजों को बंद करवा करके देख लिया, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो कूड़े में फेंक दो, कुछ नहीं होता। और धीरे धीरे पंचगव्य या गौमूत्र की दवाइयों का आप सेवन करोगे तो तीसरे चौथे महीने के बाद अगर बंद भी कर दोगे गौमूत्र का सेवन, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। और 14 साल पहले जिन लोगों का थायराइड गौमूत्र पीने से ठीक हुआ, आज तक उसका रीअकरेंस नहीं हुआ। तो 14 साल का तो इतिहास हमारे पास है कि थायराइड में अगर दवाइयां बंद कर दो और गौमूत्र का सेवन करो, दोबारा रीअकरेंस नहीं होता।